नहीं। हमारे बीच में नासिरा शर्मा जी हैं। हम सभी लोग जानते हैं साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित और साहित्य की दुनिया में स्त्री लेखन में एक बड़ा नाम हमारे बीच में है। हमारे लिए गर्व का विषय है कि वो हमारे इस कार्यक्रम में जुड़ी हुई हैं। मैं बिना किसी भूमिका के बिल्कुल आदर के साथ मैं नासिरा जी को आमंत्रित करता हूँ आएँ और तेजेंद्र जी के बारे में वो अपने विचार जो भी वो रखना चाहती हैं। आदरणीय नासिरा शर्मा जी। जी नमस्कार। मेरे सभी सुनने वालों को मेरा आदर और प्यार, और तेजिंदर जी को खास तौर से मेरी मुबारकबाद। और इस तरह के दिन जो हैं उनकी जिंदगी में आते रहें जब सब लोग मिलके उनके बारे में बात करें। तेजिंदर जी को मैंने लंदन में देखा 2008 में। सूरज प्रकाश जी का फोन आया कि आपकी कुइया जान जो है सेलेक्ट हुई है, आप अभी जवाब दीजिए, आप इनाम लेंगी कि नहीं लेंगी। और उस वक्त मैं पैकिंग कर रही थी दुबई जाने की, तो मैंने कहा मैं थोड़ी देर बाद वो करूंगी, लेकिन बहरहाल वो कबूल किया। और फिर मैंने तेजिंदर जी से मुलाकात की। वो 10 दिन तेजिंदर जी के साथ और ज़किया ज़ुबैरी के साथ बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही घरेलू, बहुत ही अदबी और बहुत ही शानदार गुजरे, जिसकी याद बहुत अच्छी तरह से ताजा है मेरे दिल में। उसके आने के बाद, लंदन से आने के बाद मैंने सोचा कि कुछ कहानियां जो हैं बाहर रह के जो लोग लिख रहे हैं तो उनका एक कलेक्शन निकालूं। तो मैंने बहरहाल उसका नाम रखा था विदेश में हिंदी कहानियों की गुलदोजी, जिसमें तेजिंदर जी की कहानी भी थी। और मैंने उनकी जिंदगी और उनके कहानी में जो अनेकता विभिन्नता है और बड़ी अलग तरह के रंगारंगी चीजें हैं, उनको मिला के मैंने इनको टाइटल दिया था साहित्य के उड़न खटोले पर बैठा पिस्सा नवीस। तो आप सोच सकते हैं कि इनकी कहानियों में जहां बहुत ज्यादा जमीनी बातें हैं और वहीं पे बहुत ज्यादा, जिसे कहते हैं, एक चौंकाने वाली भी कैफियत है जो आपको सोचने पे मजबूर करती है। तेजिंदर सिर्फ एक लेखक नहीं है, एक बहुत अच्छे इंसान है। और जब भी हम लोगों के आपस में बात हुई, तेजिंदर बहुत ध्यान से दूसरों की बातें सुनते हैं और दूसरों की चीजों को समझ के कभी ओवर रिएक्ट नहीं करते हैं। और सबसे खूबसूरत बात यह है कि ये लोगों को आदर एक दिल से देते हैं। बहुत लोगों की बीवियां बहुत कुछ करती हैं, बहुत कुछ राह दिखाती हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। ये नाम जो है उनके नाम पे इन्होंने किया क्योंकि हिंदी से दिलचस्पी इंदु जी ने कराई। लेकिन इंदु जी को जो सम्मान इन्होंने दिया है उससे इस आदमी की शख्सियत पे बहुत अच्छा असर पड़ता है। ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि एक एहसास कि आप उस चीज को रूहानी तौर से जी रहे हैं, उस जज्बे को, तो कहानी की प्रामाणिकता भी आपके अदब की जो है वो साफ साफ फिर नजर आने लगती है। दूसरी बात यह है कि जो मेरी नॉवेल है कुइया जान, 10 साल तक बहुत ज्यादा कोशिश पब्लिशर की हुई और लोगों ने भी बहुत कहा, लेकिन व्यास सम्मान से कभी भी उसको नवाजा नहीं गया। गिरिराज जी बहुत ज्यादा खुश हुए थे जब यूके सम्मान मिला। उन्होंने कहा मैंने लोगों को लथाड़ना शुरू कर दिया कि भाई यूके मिल गया, अब तो तुम लोग सुधर जाओ, पे जल पे है। तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि तेजिंदर जी ने वो चीज बंद तो कर दी। वो बहुत ही दिलचस्प और बहुत ही जरूरी इनाम था जो नॉवेलों पे मिल रहा था। कोई भी नॉवेल ऐसी नहीं है जिसको आप 75% और 100 ना कहें। और ये बात मैं इसलिए दावे से कह सकती हूँ कि जब मुझे साहित्य अकेडमी अवार्ड मिला तो पारिजात को छोड़ के लोग जो थे कुइया जान चीख रहे थे। तो कुइया जान की जो नजर थी जिसको इन लोगों ने देखा और उस किताब को नवाजा, उसके लिए मैं शुक्रिया अदा करती हूँ कि और कोई भी किताब जो इन्होंने सेलेक्ट की थी उन दिनों, 50 के नीचे आप उसको नंबर नहीं दे सकते थे। 50 के ऊपर ही की सब किताबें थी और बहुत इंपॉर्टेंट थी। तेजिंदर जी जो है वो साहित्य में तो डूबे रहते ही हैं,
हिंदी के लिए बहुत अच्छा नजरिया है उनका। और दूसरी ये है जो प्रवासी लेखक करके इनको अलग किया जा रहा है वहां के लिखने वालों को, वो मैं ज्यादा तौर से पसंद नहीं कर रही हूँ। और इस पे मैं जगह जगह बातें भी करती हूँ कि ये हिंदी के लिए खुद बड़ी परेशानी की बात है कि हमारे अपने लिखने वाले मेन स्ट्रीम में ना हो के उनको खानों में बांटा जाए। जो भी हिंदी वाला है वो हमारा अपना है। और तेजेंद्र जी ने तो ये किया है कि लंदन को और बहुत सारे मुल्कों के ऊपर उन्होंने कलम उठाया, उस कलम के साथ हिंदुस्तान पे भी उठाया। उनकी कोई भी ऐसी कहानी नहीं है जिसमें जिंदगी की धड़कन ना हो, जिसमें जिंदगी का ताप आप महसूस न करें, जिसको पढ़ के आप थोड़ी देर के लिए उदास ना हो। क्योंकि ये जो है ये खोज में है जिंदगी के, कौन कैसे जी रहा है। और जो मैंने इनको कालीन पे बैठी जादुई कालीन पे बैठा हुआ लेखक बताया, वो इसीलिए बताया है कि ये तमाम लोगों का जो है वो ऊपर से देख के अंदर यात्रा करते हैं। ये बहुत बड़ी बात है। और दूसरे बहरहाल उनकी इस अहमियत को लंदन में भी सराहा गया, हिंदुस्तान में भी सराहा गया, और उनकी हर बात को बहुत ही ध्यान से सुना भी जाता है। अब वो पुरवाई मैगजीन देख रहे हैं, उसमें भी बड़ी अच्छी चीजें वो लाके हम लोगों को पढ़ने को दे रहे हैं। तो मैं इसके साथ अब अपनी बात खत्म करती हूँ क्योंकि और लोगों को भी बोलना है। और बहरहाल मुंह तो मीठा नहीं हुआ, लेकिन मिठास जबान पे आ गई क्योंकि सब लोग इकट्ठा बोल रहे हैं, सब लोग एक दूसरे को देख रहे हैं। और मेरे लिए ये आज का दिन काफी मजेदार इसलिए रहा कि जब नया नया ये मोबाइल चला था तो किसी को मैंने फोन किया था, मैं एक सीरियल लिख रही थी, तो उन्होंने कहा मैं आपसे बाद में करूंगा, अभी मुर्गाबी का शिकार कर रहा हूँ, जंगल से बोल रहा हूँ। तो मुझे काफी एक्साइटमेंट हुआ कि अच्छा जंगल से रिश्ता जुड़ गया। और आज मेरा एक्साइटमेंट ये है कि मैं पहली मर्तबा कोई बर्थडे जो है वो इस तरह से उसमें शामिल हूँ। तो ज़किया जी कमाल कर दिया आपने। और ये बहुत ही मीठा दिन है और आपके घर की यादें, जुबैरी साहब की बातें, और वो रातें और वो दिन जब हम बहुत ही संजीदगी से अदब को डिस्कस करते थे। और यार जिंदा, सोहबत बाकी, बाकी बातें फिर होगी। मेरी नेक ख्वाहिशात के साथ मैं अपनी बात खत्म करती हूँ। शुक्रिया नाज़िर।